जैसा कि सर्वविदित है कि केंद्र व यूपी सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें अपनी आर्थिक नीति, बजट व अर्थव्यवस्था आदि को लेकर जो बड़े बड़े दावे कर रही हैं, वे ज़्यादातर हवाई न होकर काश जमीनी हकीकत में सही और वास्तविक होते तो वाकई भाजपा द्वारा अच्छे दिन लाने के इनके सुनहरे सुहावने व लुभावने वायदे की थोड़ी अच्छी बात होती। किंतु दुखद है कि सरकार की अधिकतर नीतियों एवं कार्यक्रमों से जग जाहिर तौर पर कुछ मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपति व धन्ना सेठ और अधिक धनवान बन रहे हैं व इन जैसे लोगों की संख्या दिन दोगुनी व रात चौगुनी बढ़ रही है, जो कि ये सरकार की पूंजीवाद समर्थक नीति का जीता जागता प्रमाण है। जबकि सरकारों का सही व संवैधानिक दायित्व अमीरों को और अधिक अमीर बनाने की बजाय यहाँ के दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों व अन्य मेहनतकश समाज से संबंधित रखने वाले करीब 125 करोड़ नागरिकों की गरीबी, बेरोजगारी व हर प्रकार के इनके पिछड़ेपन को दूर करना चाहिए, ताकि इन सबका थोड़ा भला होकर इनके त्रस्त जीवन में बहुअपेक्षित व बहुप्रतीक्षित सुधार लाने की संवैधानिक मंशा पूरी हो सके। लेकिन ऐसा नहीं करना स्पष्टतः सरकार की गरीब विरोधी नीति व कार्यकलाप ही कहलाएगा। और यूपी व देश के ऐसे बिगड़े हालात को लेकर हमारी चिंता स्वाभाविक तौर पर इसलिए है क्योंकि अम्बेडकरवादी सोच व चिंतन वाली पार्टी बीएसपी इन्हीं वर्गों के शोषित पीड़ित करोड़ों लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अस्तित्व में आई है और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन आदर्श की तरह ही लगातार संघर्षरत भी है तथा साथ ही उत्तर प्रदेश में 4 बार मेरे नेतृत्व में रही सरकार में सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति का ऐतिहासिक सुधार जमीन पर उतार करके भी दिखाया है, जो इसका ये खास उदाहरण भी है। इसके अलावा वैसे तो यूपी को वर्तमान में जो चल रही है यूपी सरकार यूपी को देश का ग्रोथ इंजन होने का दावा करते हुए नहीं थकती है, किंतु आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य होने के बावजूद यहाँ के लोगों के जीवन की जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी आदि बुनियादी जरूरतों को लेकर जो दुर्दशा है वह किसी से भी छिपी हुई नहीं है। केंद्र की तरह यूपी सरकार के पास भी धन की कमी नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल यहाँ के गरीब लोगों के हित कल्याण तथा इनके जीवन सुधार में पूरे सही से नहीं होना ये काफी चिंताजनक बात है। ये कांग्रेसी कृत्य है, ये तो कभी कांग्रेस के जमाने में होता था। ये कांग्रेसी कृत्य है जिस नक्शे कदम पर अब भाजपा सरकारें भी चलती हुई नजर आ रही हैं। भाजपा व अन्य और जो रीजनल पार्टियों की सरकारें हैं वो भी चलती हुई नजर आ रही है, जो बड़े दुख की बात है। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस व सपा सरकार की तरह ही भाजपा सरकार द्वारा भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र विकास योजना आदि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को निष्क्रिय बना देने के कारण हमने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र विकास योजना यूपी में शुरू की थी, तो इसको कांग्रेस
और सपा की सरकार की तरह ही भाजपा सरकार द्वारा भी डॉक्टर अंबेडकर समग्र विकास, ग्राम विकास योजना आदि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को निष्क्रिय बना देने के कारण अब गरीब ग्रामीण परिवारों का अपेक्षित समग्र विकास प्रभावित है। जबकि बीएसपी की सरकार ने इस योजना को भरपूर धन देकर गांवों को 17 बुनियादी सुविधाओं से जोड़कर यहाँ लोगों के जीवन में काफी सुधार लाया था। ये बात सर्वविदित है। लेकिन अब आम चर्चा के मुताबिक अधिकांश सरकारों पर लोगों को बसाने से ज्यादा लोगों के घर उजाड़ने के ज्यादा आरोप हर जगह लग रहे हैं। ये भी आम चर्चा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री द्वारा विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भिखारियों की फौज बताने से इन करोड़ गरीब अपेक्षितों के प्रति इनकी हीन, संकीर्ण एवं जातिवादी सोच ज्यादा प्रदर्शित होती है, जो ये गंभीर विषय भी है। क्योंकि सरकार द्वारा पहले अपनी गलत नीतियों में कार्यकलापों आदि से इन नागरिकों को महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ापन आदि की गुलाम व लाचार जिंदगी में बांधना और फिर सरकारी योजनाओं के तहत इन्हें कुछ राहत देकर अपमानित करना ये अति शर्मनाक है। मतलब मामूली सा राहत देकर। उससे भी दुखद बात यह है कि दलित, शोषित, पीड़ित गरीबों को थोड़ा सा अनाज देकर इनका वोट लेकर सरकार बनाना और सरकार बन जाने पर इनको भिखारियों की फौज बताकर इनके आत्मसम्मान व स्वाभिमान को जबरदस्त ठेस पहुंचाने वाली खुली गरीब विरोधी जातिवादी राजनीति करना ये ठीक नहीं है। और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। ये विषय हालांकि मीडिया में तो काफी चर्चा में रहा है, लेकिन इसके बावजूद केंद्रीय नेतृत्व ने इसका संज्ञान लेना उचित नहीं समझा, जो ये भी चिंता की बात है। इसके साथ ही यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में भाजपा सरकारों द्वारा कानून व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके धर्म विशेष के नागरिकों व उनके धार्मिक स्थलों आदि को जो टारगेट किया जा रहा है, वह संविधान की मान मर्यादा व उसके धर्म निरपेक्षता के मूल सिद्धांत के विरुद्ध वास्तव में देश के विकास को बाधित करने वाला कदम है। और अब मेरा यही कहना है, केंद्र व यूपी सहित सभी राज्य सरकारों को अपनी संकीर्ण, द्वेषपूर्ण, जातिवादी व सांप्रदायिकता आदि के कृत्यों से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि इससे देश के करोड़ों गरीबों, मजदूरों, शोषितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व अन्य मेहनतकश नागरिकों का हित व कल्याण नहीं हो पा रहा है, और जिससे वास्तव में देश हित भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में सरकारों की नियत, नीति व अमल में भी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय जैसा सही संवैधानिक जनहितैषी बदलाव होना जरूरी है। संक्षेप में अब हमारी पार्टी का यही कहना है कि हर वर्ष केंद्र व राज्यों के बजट में देश, प्रदेश व जनहित की जो काफी बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, और आपको मालूम है इस समय बजट का दौर चल रहा है पूरे देश में। राज्यों की सरकारें अपना बजट रख रही हैं, केंद्र की सरकार ने भी बजट रखा, चर्चा भी अब इस पर होगी। लेकिन इन्होंने हर साल केंद्र और राज्यों की सरकारें अपने बजट में देश, प्रदेश व जनहित की, केंद्र की सरकार देश की जनहित की और राज्यों की सरकारें प्रदेश व जनहित की तो काफी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन उन पर 50% भी सही से अमल नहीं किया जाता है।
क्योंकि मैं देख रही हूँ आए दिन किसी ना किसी राज्य का बजट आ रहा है, लंबी चौड़ी बातें करते हैं। यूपी में भी कही गई, केंद्र की सरकार ने भी कही, लेकिन जितनी वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बजट को लेकर विभिन्न क्षेत्र में, उन पर 50% भी सही से अमल नहीं हो पा रहा है। और वास्तव में प्रैक्टिकल में तो देखने के लिए ये मिल रहा है कि जो दबे कुचले लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, तो इनके साथ तो काफी अन्याय हो रहा है। तो इनके हित के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके मद में जो पैसा बजट में रखा जाता है कि इतना पैसा हम इनको दे रहे हैं इनके डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो पूरा पैसा उनके डेवलपमेंट में नहीं लगता। और हमें तो ये भी जानकारी मिलती है कि अंत में उनका काफी पैसा दूसरे मद पर खर्च कर दिया जाता है। और इसको लेकर हमारी पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज उठाई थी। जब मैं मेंबर पार्लियामेंट थी, मैंने भी इस मुद्दे को काफी गर्मजोशी के साथ उठाया था। केंद्र की सरकार का ध्यान हमने इस ओर आकर्षित किया था और हमने प्रमाण दिए थे केंद्र की सरकार को, लेकिन फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। तो इनके लिए, इनका वोट हासिल करने के लिए जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, अन्य मेहनत कश लोग हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए बातें तो बड़ी बड़ी कही जाती है बजट में। इस बार भी काफी लंबी चौड़ी बातें कही हैं, लेकिन वो पैसा भी पूरा इन पर खर्च नहीं होता है। और आखिर में चुपके से, बहुत ही सावधानी पूर्वक, मतलब चुपके से, मालूम भी किसी को ना पड़े, दूसरे मद में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये हाल है बजट का। इसलिए ये जो बजट में खास तौर से हर साल जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, अब भी कही जा रही हैं, तो मेरे ख्याल उसका फायदा जो जरूरतमंद लोगों को जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेरा केंद्र और राज्य सरकारों को यही कहना है कि जो आप बजट पे कहते हैं, उसके ऊपर जो भी आप वायदा करते हैं, जो भी पैसा सैंक्शन करते हैं, उसके ऊपर आप लोगों को अमल भी करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग जरूर मेरी इस बात की तरफ ध्यान देंगे। अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत।